हेलो गाइस, मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ आज वीडियो लेके एंड आज की जो रीडिंग है वो मैं कंसंट्रेट करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ लवर्स के ऊपर, जो ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, सोलमेट्स में हो सकते हैं। उनका चल रहा टाइम कैसा है और उनका आने वाला टाइम कैसा होगा। तो टैरेट की मदद से देखते हैं आज कि उनके लिए माँ मातंगी ने और अन्य देवी देवताओं ने क्या सोच रखा है। महादेव और आदिशक्ति जो कि अपने आप में एक सबसे पहला कपल है और ट्विन फ्लेम है, ट्विन रे हैं, सब कुछ हैं। तो देखते हैं कि जो भी कपल जो लव में हैं, या तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर लिव इन में रह रहे हैं, या ट्विन कपल हैं, मैरिड हैं, या फिर अपने सोलमेट्स के साथ मैरिड हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम कैसा रहेगा। मैं यहाँ पे कार्मिक्स को ओमिट कर दूँगा, हम अवॉइड करेंगे कार्मिक्स को, क्योंकि कार्मिक्स जो हैं वो लव में कम होते हैं एंड सेल्फिश में ज़्यादा होते हैं, सेल्फिश रिलेशन में। तो आप चाहे उनसे कितना भी प्यार कर लें, वो सेल्फिश के सेल्फिश ही रहेंगे। एनीवेज़, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम इन कार्ड्स की मदद से देखते हैं कि आज माँ मातंगी हमें क्या गाइड करेंगी और कार्ड्स में क्या आएगा। चलिए देखते हैं, आइए। हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताइए माँ कि जो भी कपल प्रेम में हैं उनका ये हफ़्ता और आने वाला हफ़्ता कैसा जाएगा। हे माँ मातंगी, प्लीज़ बताइए माँ। हे माँ मातंगी, देखिए पहले दो कार्ड आए हैं। एक तो है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज़। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो कह रहा है कि टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ पे ये आपकी जो भी मन मुटाव है या जो भी कोई गलत आप मन में रख के बैठे हैं अपने लवर के लिए, तो उसको जस्ट लेट इट गो एंड थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। सेकंड कार्ड है प्लेफुलनेस का, टू कैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू ऑफ फन टू शाइन। यहाँ पे बोलते हैं कि मैक्सिमम आप अपना टाइम अपने लवर के साथ स्पेंड करो एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उसके साथ, एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ दैट टाइम, बिकॉज वो पल सिर्फ आपके और आपके लवर के लिए है। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रिलेशन, ऑन योर फ्यूचर प्लान्स, कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिसाइड करनी पड़ेगी, बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा अपने लवर के साथ, इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशन फॉर फ्यूचर। अगला कार्ड देखते हैं। ये माँ मातंगी, प्लीज़ मामा गाइड करो, प्लीज़ गाइड करिए माँ। बॉटम ऑफ द डेक है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली, क्योंकि आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। सो यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय दैट टाइम एंड इट्स गोइंग टू बी अ रोमांटिक टाइम फॉर बोथ ऑफ यू। तो मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ इट। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी एनर्जी रिलीज़ करोगे, जैसा कि पहले कार्ड में आया है, सो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन कि कौन सी एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपका कोई एक्स होगा या कोई पहला पुराना रिलेशन था, या आप किसी को मन से प्यार करते थे, वन साइडेड लव था, कुछ भी था, एनीथिंग, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने प्रेजेंट रिलेशन में आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। So let that energy go off from you and just concentrate on your beloved who is there with you presently. अगला कार्ड है ट्रू लव का। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ सीरियस हैं एंड इवन शी इज़ सीरियस विथ यू और ही इज़ सीरियस विथ यू, सो टेक इट एज अ ट्रू लव, बिकॉज दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बिकॉज ये जो प्यार होता है वो बार बार नहीं होता है, बार बार सिर्फ वहशत होती है। तो अगर ये प्यार है तो
it's going to be for your lifelong. The fifth card is finances and career. तो अब लव तो हो गया, लेकिन बिना फाइनेंस के और बिना कैरियर के लव भी किस काम का, राइट? सो द व्हील ऑफ द लाइफ हैज़ टू गो ऑन. तो ये कैसे चलेगा? तो यहाँ पे ये फिफ्थ कार्ड बता रहा, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. सो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और योर पार्टनर हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जिससे कि जो आपका प्यार है वो सिरे चढ़ सके. क्योंकि क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी जेब खाली होती है तो वो प्यार जो होता है ना वो आपका खिड़की से बाहर उड़ जाता है, तो वो घर में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता. सो फाइनेंस हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट योर लव लाइफ. सो इस चीज़ का दोनों पार्टनर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खाली लव से पेट नहीं भरता है. लव से ज़िंदगी चल सकती है लव के सहारे, लेकिन बॉडी नहीं चलेगी. बॉडी को चलाने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा और खाने के लिए आपको खाना खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे लगेंगे, राइट? तो आपको अपने फाइनेंसेस सही रखने पड़ेंगे. अब आप वो कैसे करते हैं? दिस बोथ द पार्टनर्स हैव टू थिंक अबाउट इट सीरियसली, नहीं तो लव लाइफ में ट्रबल्स आ सकती हैं. चलिए, अगला कार्ड है वेडिंग का. बहुत अच्छा कार्ड है. दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. ऑब्वियसली जो ट्रूली कमिटेड हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे कपल्स डेफिनेटली दे फाइनली एंड अप इन वेडिंग, जो कि बिल्कुल सही है. लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ट्रूली इन्वॉल्व हैं बट ही और शी इज़ अ कार्मिक, तो फिर वो वेडिंग आपके लिए जहन्नुम बन जाएगी. ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी होगी. ठीक है, आप अपने लवर से प्यार करते हैं, यू आर इन अ रिलेशन, गुड थिंग, लेकिन अंधों की तरह मत चलिए. यू हैव टू स्टडी योर रिलेशनशिप. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है, सोलमेट के साथ है या ट्विन फ्लेम है. और ये ऐसे होगा कि तीनों के अलग अलग होते हैं. कार्मिक में ये होता है कि आपकी और उनकी कभी बनेगी नहीं. आप लोग 180 डिग्री अपार्ट हो गए, उनकी सोच आपकी सोच से बिल्कुल अलग होगी. सोलमेट होते हैं जो 60-40 चलता है, जिनका मतलब 60% हाँ होती है, 40% ना होती है, 70-30 भी हो सकता है. 70% हाँ होगी, मतलब 70% आप दोनों किसी भी चीज़ के ऊपर रजामंद होंगे और 30% जो होगी वो ना होगी. कार्मिक में ये होता है कि 0-100 होता है. 0% आपका एग्रीमेंट होगा आप दोनों का किसी भी चीज़ में, और 100% डिसएग्रीमेंट होगा. ये मैक्सिमम टाइम होता है. ऐसा बहुत बहुत कम होगा जब आप और आपका पार्टनर एक जैसी सोच रखते हों, एक जैसे थॉट्स करते हों, एक जैसी एक्टिविटीज़ करते हों, या रहन सहन आप लोगों का एक जैसा. ऐसा बहुत कम होता है. कार्मिक नॉर्मली ये इंडिकेशन होता है भगवान की तरफ से कि जो आपका पार्टनर कार्मिक है तो उसके सब कुछ आपसे बिल्कुल विपरीत होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा. चलिए अगला कार्ड देखते हैं. हे माँ मदन जी, प्लीज़ बताइए माँ, हे गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि जो भी इस वक्त लवर्स हैं, मैं यहाँ पे कार्मिक नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सोलमेट्स ले रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यूअर कार्मिक हो और वो आए, तो ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो अलर्ट हो जाएं कि उनका पार्टनर कार्मिक क्यों है और कैसे वो जाने कि उनका पार्टनर कार्मिक है. सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्विन फ्लेम में और सोलमेट्स में. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर सोलमेट में एक बंदा को सोच रहा होता है, तो जो सोलमेट पार्टनर्स होते हैं वो दूसरे को अपने आप पता लग जाता है. पर ये हमेशा नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है. जो 7वां कार्ड आया है वो है अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. इसमें कोई ऐसा एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो मेल फीमेल जो भी हो सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी को प्यार से भर देगा. सो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकता है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं बात कर रहा था यहाँ पे कार्मिक्स की. कार्मिक्स का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि वो सेल्फिश होता है, एक नंबर का, या सेल्फिश होंगी. वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या सोचेगा और आपको डालेगा गड्ढे में.
अपने रिलेशन की ऐसी तैसी करेगा, हमेशा झगड़ा करेगा, चाहे कोई मतलब हो ना हो, बिना मतलब के भी। तो सोलमेट्स में ये होता है कि टेलीपैथी होती है बट नॉट 100%, कैन बी 70-30, 80-20। हो सकता है कि 20% टेलीपैथी हो, बट मैक्सिमम 80% जो होता है वो टेलीपैथी नहीं होती है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें 100% होता है। जो एक पार्टनर फील करता है या झेलता है लाइफ में, वही दूसरा पार्टनर झेलता है। अगर एक को बुखार है तो दूसरे को भी बुखार हो जाएगा, अगर एक बीमार है तो दूसरा भी बीमार हो जाएगा, और एक के कहीं पेन है तो दूसरे के भी वहीं पेन होगा। एक अगर कुछ खाता है तो दूसरे को भी वही पसंद होगा, वो भी वही खाएगा। सोलमेट में ये थोड़ा सा कम पाया जाता है, कार्मिक में तो बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है रिट्रीट का। इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये क्यों कह रहे हैं इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड? बिकॉज यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो भी रिलेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, यू हैव टू मेडिटेट। वाई? बिकॉज मेडिटेशन इज़ द ओनली वे, जिस तरीके से, जिस वजह से आप अपने एंजल से या अपने भगवान से आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स रिलेशन में बहुत ज़रूरी होती है। इनकी रिलेशन के ब्लेसिंग्स के बिना आपका रिलेशन चलना इम्पॉसिबल है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स का, जिसमें है योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी पार्टनर्स रिलेशन में हैं और जो एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी रिलीजियस फैक्टर्स क्या हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि लड़का जो है वो क्रिश्चियन है, लड़की हिंदू है, या कैन बी एनीथिंग, एक मुस्लिम है, दूसरा क्रिश्चियन है, या फिर दूसरा सिख है, वट एवर। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कि दोनों के कास्ट अलग हों, रिलीजियस फैक्टर्स हों अलग हों, उनका स्पिरिचुअल पाथ अलग हो, बट वॉट एवर इट इज़, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आप मेडिटेशन करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। थोड़ा सा टाइम आपको मेडिटेशन में डालना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ अ वे व्हेन यू विल एक्चुअली नो कि योर पार्टनर इज़ अ कार्मिक, अ सोलमेट और अ ट्विन। ये आपको मेडिटेशन से ही पता चलेगा। सो आई थिंक यू हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ डिवाइन, और ये मेडिटेशन इज़ द ओनली वे जिस वजह से आप अपने लव पाथ पे आगे बढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स रिलीजियस फैक्टर आर देयर इन बिटवीन विच आर गोइंग टू मेक प्रॉब्लम फॉर यू। सो जो कि आपकी अपब्रिंगिंग पे भी फ़र्क पड़ता है कि आपको किन रिलीजन फैक्टर्स के अंडर आपको पाला गया है, आपके बुज़ुर्गों ने कैसे क्या क्या करते हैं वो घर में, आप समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अब देखिए नास्तिक जो होते हैं, अब हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक नास्तिक अगर किसी से लव में फॉल करता है तो उसका क्या। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नास्तिक जो होते हैं ना वो कार्मिक होते हैं, क्योंकि जो बंदा सोलमेट होगा या ट्विन होगा ना, वो किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी ऐसी कोई डिवाइन शक्ति में विश्वास रखता होगा जो कि उसको गाइड भी करेगी और उसको ट्रस्ट भी होगा कि ये मेरा भला करेगी। ये चीज़, ये डिवाइन शक्ति, कोई ऐसी शक्ति, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी मूर्ति की पूजा की जाए या किसी फ़ोटो की पूजा की जाए, नहीं, किसी तस्वीर की पूजा की जाए, नहीं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में कई ऐसे यंग जनरेशन में आपको मिलेंगे बंदे ऐसे जो कि कहते हैं कि कोई डिवाइन फोर्स है, कोई एक एनर्जी ऐसी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और वो एनर्जी मेरी भी हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग दोज पीपल। ऐसे लोगों का ओके फाइन, वो ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो बंदे बोलते हैं कि नहीं भगवान तो होता ही नहीं, क्यों भाई? अगर चलो मान लिया भगवान नहीं होता तो शैतान भी नहीं होता, तो फिर ये टोने टपाने भी नहीं होते। सालों टोने टपाने तो दबा दबा के हो रहे हैं दुनिया में। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या सोच रखते हो आप लोग? समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ा सा आप देखिए कि रिलीजियस फैक्टर्स तो आपके दोनों के लाइफ में आएंगे ज़रूर। एनीवे, अगला कार्ड है हनीमून का। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को
एक चीज़ बता दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेडिटेशन करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेडिटेशन करो। एंड अगर आप लव में हो, विच इज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग, अट्रैक्शन भी होता है, प्लेफुलनेस भी होती है, थोड़ी सी एक दूसरे से हटकेलियाँ हो गई या छेड़छाड़ हो गई इन अ पॉजिटिव वे। सो हनीमून का कार्ड जो आया है वो ये कहता है एन्जॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टुगेदर। अब बिना मैरिज के आप लोग हनीमून में जाओगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो दिस कार्ड इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर दोज पीपल जो कि सीरियस रिलेशन में हैं, शादी करके आगे हनीमून में जाना चाहते हैं। ये कार्ड उनके लिए है, बिकॉज इट सेज दैट नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यू पीपल टू स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर एंड टू नो योर फीलिंग्स। ये सबसे ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आप एक दूसरे को, आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करोगे। अब ये भी एक तरीका होता है, जब आप एक किसी के साथ प्रेम में होते हैं एंड फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, फिज़िकली प्यार करते हो आप एक दूसरे को, तो वहाँ पे भी बॉडी एनर्जीज चेंज होती हैं। वहाँ पे भी आपकी डिवाइनल एनर्जी, जो भी आपने इतने टाइम में मेडिटेशन से जो भी आपने अपने चक्रा बैलेंस किए हैं, जो भी कुछ किया है, वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो सेक्सुअली अगर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं एंड आप रिलेशन में हैं, तो हनीमून बेसिकली यही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का ये भी एक तरीका है। अगला कार्ड है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन का। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है हनीमून में। देखिए आप कार्ड्स कैसे सीरीज़ में आ रहे हैं। हनीमून में आपको अपनी दिल की सारी बातें एक दूसरे को बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। छुपाइए कुछ मत, क्योंकि यही तरीका होता है अपने अल्फ़ा रेज़ को मैच करने का। आपकी अल्फ़ा रेज़ जो दिमाग से निकलती है और उनकी अल्फ़ा रेज़, ये दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्फ़ा रेज़ ही एक ऐसी रेज़ हैं जो टेलीपैथी में हेल्प करती हैं, राइट। तो यहाँ पे आप अगर अपना पूरा सब कुछ समर्पण करते हैं एक दूसरे को, अपना पूरा सरेंडर करते हैं, पूरी अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी, एवरीथिंग, एंड ऑनेस्टली, और भगवान को हाजिर नाजिर जान के, तो ट्रस्ट मी, मेडिटेशन विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एनर्जी वेरी फास्ट। और हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाओ एक दूसरे। अगर तो आप ट्विन फ्लेम हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप सोलमेट में भी हो, इवन देन योर टेलीपैथी कनेक्शन विल इंक्रीज। अगर कार्मिक हो तो बॉस, कार्मिक के लिए तो ये रीडिंग है भी नहीं, इसलिए मैं कार्मिक्स को इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला कार्ड ही ये आया था, सबसे पहला कार्ड आया था, रिलीज योर कार्मिक, रिलीज योर एक्स। जाने दो, उनकी एनर्जी भी जाने दो, उनको भी जाने दो, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी। पहले विश जाएगा तभी तो अमृत आएगा, ठीक है। सो अपने दिल को खोलिए, और हनीमून पे जाते हैं या किसी भी वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं। देखिए हनीमून जो होता है, इट्स नॉट टेक्निकली हनीमून। लिटरली हनीमून का मतलब सिर्फ हनीमून नहीं है, ये सिंबॉलिक है। इट कैन बी हनीमून ऑल्सो, इट कैन बी, जैसे अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी हिल स्टेशन में गए घूमने के लिए, दे वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फिज़िकल भी होंगे एक दूसरे के साथ, फिज़िकली इंटीमेशन भी होगा। तो जब ये चीज़ होती है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप उनसे अपने मन की सारी बात कर सकते हैं, और उनके भी मन की बात आप सारी सुन सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप ये शेयर कर सकते हैं, नहीं तो बाकी टाइम पे तो मूड ख़राब ही रहता है। अगला कार्ड है लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज का ये है कि आप अगर अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, सो डोंट डू दैट, जस्ट लेट इट गो। ये डोमिनेशन की रिलेशन नहीं है। डोमिनेशन का रिलेशन होता है जब आप कार्मिक के साथ रिलेट करते हो अपने आप को, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स की बात कर रहा हूँ। सो उनमें अगर ऐसा कोई आपका ईगो है, सो जस्ट लेट इट गो, एंड अपने नेगेटिव फीलिंग्स जितनी भी हैं आपके, जैसे ईगो हो गया, एंगर हो गया, शॉर्ट टेम्पर हो गया, इन सब को साइड करना पड़ेगा आपको। उसमें भी मेरी बात ध्यान से सुनो, उसमें भी आपका मेडिटेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो आज मैंने 12 कार्ड निकाले थे।
नॉर्मली मैं 9 कार्ड निकालता हूँ, सो बिकॉज आज लव का था एंड माँ से भी मेरे को आदेश हुआ था कि मैं 12 कार्ड निकालूँ। सो आज की रीडिंग के लिए बस इतना। आप वीडियो देखते रहिए, और अगर कुछ आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप लोग अगर जानना चाहते हो, सो डेफिनेटली मैं उनके कार्ड्स लगाऊंगा एंड आई विल हेल्प यू इन योर सिचुएशन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।